मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अफगानी सलवार की स्टिचिंग बता रही हूँ, जिसमें पॉकेट वाली भी रहेगी और आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली ये सलवार रहेगी। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको बता रही हूँ। इसकी कटिंग मैंने कर ली है, वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो देखिए, मैं आपको ऐसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। इस तरह से ये सलवार रहेगी। इसका बैक ऐसा रहेगा और फ्रंट ऐसा रहेगा, और यहाँ पे पॉकेट लग जाएगी दोनों साइड, ये देखो यहाँ पे। और आगे की साइड यहाँ पे बेल्ट रहेगा ऐसे, पीछे इलास्टिक रहेगा ऐसे, और पोंचा देखो इस तरह से रहेगा। नहीं पोंचे पे गिरेगी, खड़ी खड़ी सलवार अच्छी बन जाएगी और खुली खुली भी है, कंफर्टेबल भी है। तो इस सलवार की मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो अभी मैं इस सलवार की स्टिचिंग बता रही हूँ। वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। और हाँ, मैं हर रोज़ आपको बोलती हूँ कि लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो कर दो। आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं। अभी मैं आपको देखो, आपके लिए ये मेहनत कर रही हूँ, तो आपका बनता है लाइक करना। तो अभी देखो, ये तो कुर्ती का कपड़ा है और ये सलवार की मैंने कटिंग करके रखी हुई है, पोंचे के लिए, बेल्ट के लिए, सब के लिए। और ये कपड़ा रखा हुआ है पॉकेट के लिए। तो इस कपड़े को यहाँ से गोलाई में कट करेंगे ऐसे। ये इतना कपड़ा है, देखो इसकी लंबाई चौड़ाई 19 इंच और 11.5 इंच। तो इसको मैं कर लेती हूँ डबल। ज़्यादा चौड़ाई का हो गया है तो इसको थोड़ा सा करेंगे कम, इतना सा कम कर लेंगे। 19 इंच की बजाय इसको ले लेंगे हम 15 इंच पे। यहाँ से कट कर देती हूँ मैं। अभी देखो, ये पॉकेट के लिए कपड़ा है, तो जितनी भी लंबाई चौड़ाई की आपको पॉकेट चाहिए आप ले सकते हैं। ये है 7.5 इंच चौड़ाई की और 11.5 इंच लंबाई। तो यहाँ से अलग कर लेती हूँ मैं। ये दोनों साइड की पॉकेट हो जाएगी सलवार में, और इसको हम ऐसे कोने से कोना मिला लेंगे एक बार, एक साइड से। और यहाँ से हम करेंगे गोलाई। थोड़ी सी और करेंगे। और ये ले लिए मैंने इरेब पट्टी कुर्ती के कपड़े की। तो अब इसके जो राउंड है, इसके ऊपर हम इसका मुंह बनाएंगे, पॉकेट का मुंह बनाएंगे यहाँ पे। ये सीधी साइड है कपड़े की और ये उल्टी साइड है। तो नीचे की साइड हम सीधी साइड से पट्टी रखेंगे, सीधी साइड से पॉकेट रखेंगे। यहाँ पे ये सिलाई हमें ऐसे लगानी है। पट्टी को थोड़ा सा खींच लेना है क्योंकि वो इरेब में है। ऐसे सिल लेना है इसको। और अब इसको सीधी साइड ऐसे मोड़ के ऐसे सिल लेना है। ये बन गया पॉकेट का मुंह। इसी तरह से हमें दूसरी पॉकेट रेडी कर लेनी है ऐसे। देखो, दोनों पॉकेट का मुंह मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें सलवार लेनी है। इसका जो पीछे का आसन है अलग से सिलना है, आगे का अलग से सिलना है। तो ये है कपड़े की उल्टी साइड। इसको हमें सीधी साइड से रखना है पहले, ताकि इसमें गुम सिलाई हो जाए। पहले हम इसको सीधी साइड से रखेंगे। ये है सीधी साइड। ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी अफगानी सलवार पॉकेट वाली बनाने के लिए।
ये पीछे का आसन सिल दिया, इसी तरह से आगे का आसन भी सिल लेंगे। आसन की ये सिलाई लगाने के बाद हमें इसको ऐसे पलट लेना है और उल्टी साइड से ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। उल्टी साइड से ये सिलाई इस तरह से लगा देंगे तो सीधे कपड़े की साइड हम देखेंगे यहाँ पे गुम सिलाई हो गई है, इसके इंटरलॉक की जरूरत नहीं रही है। तो अब हम इसमें लगा लेंगे पॉकेट। ये है आगे की साइड सलवार के, मतलब आगे के पार्ट है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम पॉकेट। ये हमने पॉकेट पहले से रेडी करके रखी हुई है, आपको पता ही है। और यहाँ से मैंने इनको ऐसे प्रेस से मोड़ लिया है दोनों साइड से, यहाँ पे ऐसे रखेंगे। पॉकेट लगाना बहुत ही आसान है, अफगानी सलवार में पॉकेट लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि अफगानी सलवार पे हम लॉन्ग कुर्ती ही पहनते हैं, तो ये पॉकेट यहाँ पे बाहर लगाई हुई नहीं दिखती है। तो ऐसे लगानी है आपको, और ये कहीं पे लटकती भी नहीं है। जो पैंट के अंदर हम पॉकेट लगाते हैं वो अंदर की साइड लटकी रहती है, और ये यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगी। ये सिलाई हमें ऊपर से भी कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पे हमने प्रेस किया हुआ है, तो इसकी ऊपर सिलाई भी कंप्लीट कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये पॉकेट लग गई है यहाँ पे ऐसे, और इस साइड की पॉकेट भी हमने पहले से कंप्लीट कर ली है। तो ये आगे का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब इस पे लगा देंगे हम बेल्ट। बेल्ट के लिए मैंने जो कपड़ा लिया था, इसके अंदर मेरे पास और ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो मुझे इसमें बुकरम नहीं लगानी थी। मैंने इस पे डबल कपड़ा और ले लिया कुर्ती वाला। अब इसको मैं रखूँगी ऐसे, प्रेस करके रख लिया। ऐसे रखने के बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे। 18 इंच का हम बेल्ट ले लेंगे, आधा इंच इस साइड दबेगा, आधा इस साइड, तो 17 कंप्लीट रह जाएगा। 34 इंच कमर के लिए हमें 17 इंच का बेल्ट रेडी करना है। तो इसका हम सेंटर निकाल लेंगे, बीच सेंटर का कट लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा है, ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब मैंने ऐसे रखा हुआ है सीधी साइड से, ये अंदर की साइड जाएगा कपड़ा, ये सीधी साइड से रख लिया। अब इसके ऊपर सीधी साइड रखेंगे सलवार के फ्रंट हिस्से की, यहाँ पे रखेंगे। ऐसे सिलाई लगाएंगे आधा इंच की, और इसका भी जो बीच का सेंटर है, यहाँ पे आसन की सिलाई है, ये हमने जो सेंटर बनाया इसके बीच में आएगी, बाकी की यहाँ पे लग जाएगी पॉकेट प्लेट। बाकी की यहाँ पे हमें ऐसे प्लेट लगा देनी है। जितनी भी प्लेट आए आप ऐसे लगा सकते हो। एक साइड हमने प्लेट लगा दी है, एक प्लेट यहाँ पे आई है, एक यहाँ पे पॉकेट के साइड में, और एक यहाँ पे खाली जगह पे। तो इसी सेम तरीके से हमें दूसरी साइड की प्लेट लगा लेनी है। इस तरह से हमने बेल्ट के लिए प्लेट लगा ली है। अब इस कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम ऐसे पलट लेंगे, एक बार और फिर एक बार और पलट लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो जाएगा, जैसे इसमें
बुकरम लगाई हुई है, ऐसे बन जाएगा। ये देखो, अगर आपको इसको हल्का रखना है तो आप इसमें कम कपड़ा भी यूज कर सकते हो। इसको मैंने ऐसे पलट लिया है और एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे इस साइड, एक इस साइड लगा देंगे ऊपर की साइड। ये हमारी सलवार का बेल्ट बन के रेडी हो जाएगा। दोनों सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब हमें इलास्टिक लगाने के लिए बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के लिए जो मैंने पट्टी कटिंग की थी, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है। ये सीधी साइड है और ये है उल्टी साइड इसकी। ये सीधी साइड है जो अलग से पट्टी जोड़ी है। ये जो मैंने बेल्ट में इलास्टिक लगाने के लिए जो अलग से पट्टी कट की थी, वो वाली पट्टी है। इसको मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम इलास्टिक जोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे इलास्टिक को और इस पट्टी को हम ऐसे मोड़ देंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे इलास्टिक सील लिया है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड से इलास्टिक को सील लेंगे यहाँ पे रख के। अब देखो, यहाँ से जो खुला है इसकी सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे रख के ऐसे। ध्यान रहे इस सिलाई में हमारा इलास्टिक ना दब जाए। अगर यहाँ पे इलास्टिक दब गया तो खींचने में दिक्कत होगी, इलास्टिक बढ़ेगा नहीं। ऐसे नीचे नीचे सिलाई लगानी है, इलास्टिक थोड़ा सा ऊपर रह जाना चाहिए ऐसे। ये देखो, ये नीचे की सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें इस तरह से खींचना है बेल्ट को, पीछे वाले को, तो इलास्टिक ऐसे पूरे राउंड में एक जैसा हो जाएगा। ऐसे पूरे को खींच के अब इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, मैंने पहले नहीं छोड़ा। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो यहाँ पे इलास्टिक लगाने में दिक्कत नहीं आती। इसको मैं बस खींचने के लिए जोड़ रही हूँ, बाकी उसके बाद में इसको हटा देंगे। ऐसे पकड़ के खींचा जाता है इलास्टिक को। इस तरह से इलास्टिक लगा लेंगे। इस पे आप 2 सिलाई लगाना चाहो, 3 लगाना चाहो या 1 लगाना चाहो, वो आपकी मर्जी है। अब इसको हटा देंगे। हटाने के लिए इस तरह की पिन होनी चाहिए आपके पास। कोई भी सिलाई हटानी पड़ जाए तो आप इस तरह से हटा सकते हो। मैंने 1 सिलाई लगाई है, आप 2 या 3 भी लगा सकते हो। तो ये मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया और ये कर लिया फ्रंट, पॉकेट लगा के, बेल्ट लगा के। अब इसको हम उल्टा करके ऐसे रख लेंगे और यहाँ दोनों साइड से इसको जोड़ देंगे। ये सीधी सिलाई लगानी है बिल्कुल। ये दोनों साइड की सिलाई हमें सीधी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखो, एक साइड जोड़ने के बाद ये कैसा दिखता है। सबसे पहले आ गई हमारी पॉकेट, फिर आसन, फिर पॉकेट और फिर बैक साइड का इलास्टिक। अब इसको राउंड करके ऐसे जोड़ देना है। ये दूसरी साइड की सिलाई भी हमने कंप्लीट कर दी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे दोनों साइड से। अब हमें बना लेना है पोंचा।
अब आपको एक बार सलवार की लंबाई भी चेक कर लेनी होती है बनाने से पहले। फ्रंट इस साइड से ऐसा दिखेगा कुछ। अब आपको लंबाई चेक करके यहाँ पे पोंचे पे प्लेट लगा के सलवार कंप्लीट कर लेनी है। पहले मैं लगा लेती हूँ प्लेट। देखो इस तरह से ऊपर से आपकी सलवार तैयार हो जाती है। तो फिर आप पोंचे की साइड आइए और अपनी सलवार की लंबाई चेक कर लीजिए। जितनी आपको लंबाई रखनी है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसको मैं कट कर देती हूँ। अब इसको आप ऐसे पकड़ेंगे डबल फोल्ड करके। देखिए खुला पोंचा इतना है आगे और पीछे का। तो इसको आप उल्टी साइड से पकड़िए ऐसे। उल्टी साइड से ऐसे पकड़ के इस साइड आधा इंच सिलाई लगी हुई है, तो इस साइड से भी हम इसको बराबर रखेंगे, यानी कि इस साइड भी आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे, एक बार और फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब देखो इसमें कितने कट लगे हैं, 1 2 3 4। 4 पीछे वाले में, 4 आगे वाले में लगे हुए हैं। तो इन चारों कट पे हमें अच्छे से निशान लगा लेना है। कोई किसी पे निशान नहीं लगाए तो आप दोबारा से लगा सकते हैं। ऐसे सभी पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 3 इंच पे, 3 इंच पे एक लाइन बनाएंगे। वो आपकी मर्जी है आपको कितनी ऊपर प्लेट डालनी है। मुझे 3 इंच ऊपर डालनी है तो मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान लगा के 3-3 इंच पे, और इन निशान को ऐसे मिला के एक लाइन बना लेनी है बिल्कुल सीधी ऐसे। इस तरह से लाइन बना के, और अब जो ये कट आपने लगाई है सभी जगह पे, इस कट पे आपको सिलाई लगानी है। ऐसे पकड़ के कट को ऐसे पकड़ेंगे और ये वाली सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। 1 इंच पे, 1.25 इंच पे आपके पास जितना कपड़ा है उसको कवर करना है, उस हिसाब से लगाइए आप। ये सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है और यहाँ तक लगानी है जहां तक हमने ये 3 इंच की लाइन लगाई है। बस यहाँ तक लगा के पक्का कर देंगे। इसी तरह से जितने निशान लगाए हैं सभी निशान पे हमें ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। देखो सीधी साइड से ऐसे दिखेगी ऐसे। तो सभी कट पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से। देखो पूरे पोंचे पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो सारी प्लेटों की सिलाई लगा ली है। अब इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये पोंचा हमारा कितना रह जाता है। अब देखो ये सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। जितना हमें पोंचा चाहिए उतना ही बचा हुआ है। तो अब इस पे हम इस तरह से कपड़ा और लगाएंगे। जो पोंचे के लिए पट्टी लगानी है, तो ये पट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई है इस तरह से। इसमें मैंने अलग से कपड़ा लगाया है, बुकरम नहीं लगा रही हूँ मैं, ऐसे जोड़ के मोड़ लिया। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे
और जो प्लेटों का मुंह है वो एक साइड रखना है। ये जो प्लेटों का मुंह है वो आगे की साइड हमें रखना है सारी प्लेटों का। तो इस तरह से ध्यान में रख के सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और अब देखिए इसको हम ऐसे मोड़ के ये ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम पट्टी को ऐसे मोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़नी है कि ये पट्टी वाली जो पाइपिंग है वो बाहर निकल जाए ऐसे। इसको हमें पाइपिंग शेप में बनाना है। इस तरह से लगाओगे तो ये बाहर की साइड इसकी पाइपिंग आ जाएगी। अब एक सिलाई हमें यहाँ पे लगा देनी है। अब देखो ये पोंचा बन के रेडी हो गया है। इसको हम यहाँ से फिटिंग कर लेंगे और सलवार के नीचे की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जितना आपको पोंचा चाहिए पहले ही कंप्लीट रखना है, यानी कि यहाँ पे हमें आधा इंच ही दबाना है। इसी सेम तरीके से आपको दूसरे साइड का पोंचा बना के सलवार के नीचे की फिटिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने पहले से कर रखी है इस साइड से। अब मैं कर देती हूँ सलवार को सीधा। और इसका फाइनल लुक इस तरह से रहेगा। ये फ्रंट है, दोनों साइड पॉकेट, यहाँ पे बेल्ट, आसन और नीचे पोंचा इस तरह से। और बैक ऐसे। तो इस तरह से आप अपने अफगानी सलवार बना सकते हैं, पॉकेट वाली और बेल्ट इलास्टिक वाली। इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस वीडियो में।